अरविंद केजरीवाल की राशि में ऐसा कौन सा शनि बैठ गया है कि एक के बाद एक बड़ी मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ती चली जा रही हैं। पहले मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आता है, संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी जाती है और अब यहाँ पर एक बार फिर से अफसर बनाम सरकार की जंग तेज हो गई है। 75 लाख बने 850 करोड़, सबसे बड़े अफसर से केजरीवाल की जंग हो गई है और सीबीआई ईडी के लगातार चक्कर लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर अफसर बनाम सरकार की जंग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी की रिपोर्ट एलजी बीके सक्सेना को भेजकर उन्हें हटाने की मांग की है। केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत पद से हटाने के साथ उन्हें सस्पेंड करने की सिफारिश की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्री आतिशी को यह रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेजने को कहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल खुद ईडी के समन को लेकर भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल खुद की मंत्री नेता को जो है सीबीआई और ईडी के पास रिपोर्ट भेजने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल खुद की राजनीति को गंदा कर रहे हैं? आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल खुद की पार्टी का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चतुराई दिखा रहे हैं या फिर चतुराई में राजनीति को विराम दे रहे हैं? जैसे भारत बेजोड़ है, जैसे हम बेजोड़ हैं, 11 में हमें मत गिनना क्योंकि हम 140 करोड़ हैं। ये पंक्तियां आपने सुनी होगी, मनोज मुंतशिर की ये पंक्तियां हैं। लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं हर एक नेता ये चाहता है कि जिस क्षेत्र को, जिस प्रदेश को, जिस एरिया को वह नेतृत्व कर रहा है, उस एरिया का, उस जनता का पूरा श्रेय उस नेता को मिल जाए, पूरा का पूरा वोट उसको मिल जाए। और यही राजनीति में लगातार देखा जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते हैं कि हमारे देशवासियों, हमारे परिवारजनों, ये बात कहते हैं, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझते हैं, इस बात को मानते हैं कि जो 140 करोड़ आबादी है वो उनका परिवार है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं कि जो दिल्ली की आबादी है वह उनका परिवार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार को शराब क्यों पिला दी? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शराब की नगरी क्यों बना दिया? अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को शराब क्यों पिला दी? अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर एक पेटी के साथ दारू की एक पेटी फ्री क्यों कर दी? ये सवाल उठता है कि क्या आपने परिवार को मूर्ख बनाया? क्या आपने खुद के परिवार के साथ पक्षपात किया? और आज ये खबर जो है मीडिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, यानी कि खबरों पर खेला जा रहा है, खबरों पर बात की जा रही है और अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या आपने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है? क्या आपने कुर्सी की लालच में या फिर लंबी रेस में दौड़ने के लिए या फिर बहुत जल्द जो है छलांग लगाने के लिए, महान पार्टी बनने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जल्दबाजी कर दी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में। खबरों पर खेला में आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। कैसे अरविंद केजरीवाल जो है खबरों में, सुर्खियों में बने हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं, यहाँ पर तमाम मुद्दे अरविंद केजरीवाल को लेकर उठ रहे हैं। सवालों की शुरुआत हम करते हैं खबरों पर खेला के इस खास प्रोग्राम में। पहला सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया? क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल देश की जनता से जुड़कर इसलिए देखा जा रहा है उनको क्योंकि वह राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि आपने अपने बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया और आप घर में दिवाली मना रहे हैं। क्या सच में आप बड़े नेताओं को जेल में भेजने के बाद खुश हैं? क्या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और यहाँ पर संजय सिंह को यह पता है कि अरविंद केजरीवाल ही मास्टरमाइंड है? तीसरा सवाल खबरों पर खेला में यह पूछा जा रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल ईडी से डर गए हैं या फिर अरविंद केजरीवाल ने ईडी का सवालों का जवाब ना देकर यह तय कर दिया है कि सच में उनकी गलती है? क्योंकि ईडी ने बात कही थी कि आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, आप पेश नहीं हुए, इससे हमारे तमाम सवालों का जवाब मिल गया। चौथा सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है कि आपने अपने नेताओं को क्यों नहीं रोका जब तमाम मीटिंग्स चल रही थी आबकारी नीति को लेकर? पांचवा सवाल यह चल रहा है कि आपने 150 करोड़ से ऊपर का नुकसान केंद्र की सरकार को क्यों कर दिया? आपने जनता के पैसों का क्यों खाया? पांचवा सवाल यहाँ पर माफ कीजिएगा, अगला सवाल ये उठता है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर कि जो पैसा आपने आबकारी नीति से उठाया है, कमाया है, क्या उसको आपने चुनाव प्रचार में खर्च किया? इतने सवालों में जो है फंसने के बाद अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि 1947 के बाद अगर कोई ईमानदार पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी है। तो इन तमाम सवालों के बीच फंसने के बाद अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी
किसी भी प्रदेश में चले जाइए, जो प्रदेश पंजाब है, जो प्रदेश दिल्ली है, वैसा प्रदेश आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को मैंने वो सारी सुविधाएं दे दी जिससे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पसंद करती है। ये बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद ये भूल गए हैं कि दिल्ली की महिलाएं आपको लेकर शिकायत करती हैं कि उनके पति जो है शराबी हो गए, उनके पति ने शराब पी ली है। तो सवाल ये पूछा गया था अरविंद केजरीवाल से पहले भी और आज भी खबरों पर खेला में पूछा जा रहा है कि आपने दिल्ली को शराब की नगरी क्यों बनाया, आपने एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री क्यों की। लेकिन अरविंद केजरीवाल के झूठों का जो एक पोटला है, झूठों का एक जो पोटरिया है, वो पूरी की पूरी खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको एक बाइट सुनवाएंगे अरविंद केजरीवाल की कि कैसे हंसते हंसते जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज इतनी भारी संख्या में चाचौड़ा में इस चौक पे आप सब लोग अपना अपना समय निकाल के एकत्रित हुए, आप सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों के बीच में आज आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसे ममता जी ने इस क्षेत्र की सारी समस्याएं बताई, मध्य प्रदेश की सारी समस्याएं बताई, ये समस्याएं केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, ये समस्याएं केवल चाचौड़ा की नहीं है, देश के किसी कोने में चले जाइए। 75 साल हो गए आज़ादी को। इन 75 सालों में मोटे मोटे तौर पे तो 2 ही पार्टियां थी। इन दोनों पार्टियों ने और इन नेताओं ने मिलके अपना घर भरने के सिवा कोई काम नहीं किया। अगर ये लोग कुछ कर देते तो हमें आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। हम तो आज से 10-12 साल पहले हम तो आम लोग थे, हमें तो कोई जानता ही नहीं था। एक अन्ना आंदोलन हुआ, याद है अन्ना आंदोलन सबको? रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ, आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। और उस आंदोलन से एक पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी। आज सब लोग, हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है। हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते, हम बेईमानी नहीं कर सकते। जो काम 75 साल में नहीं हुए आजादी के, आज वो काम दिल्ली और पंजाब में हो रहा है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे जाते थे पहले, आजकल दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल में अमीरों के बच्चे जाते हैं। बड़े बड़े स्कूलों से, प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े हैं, वहां से नाम कटवा के लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चालू कर दिया। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, रिक्शे वाले का, मजदूर का, किसान का बच्चा पढ़ता है, उसका कोई भविष्य नहीं था। पहले मजदूर का बच्चा मजदूर बनता था, रिक्शे वाले का बच्चा रिक्शे वाला बनता था। आज मजदूर का बच्चा बड़ा होके कलेक्टर बन रहा है, आज मजदूर का, रिक्शे वाले का, किसान का बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। मैं कई बच्चों से मिला हूं, मैं इंजीनियर हूं, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हूं। आईआईटी खड़गपुर देश का सबसे बड़ा और सबसे नामी गिरामी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल है। आज मुझे बड़ी खुशी है, मेरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने जा रहे हैं। जो शिक्षा मुझे मिली, वो शिक्षा आज मेरे गरीबों के बच्चों को दिल्ली में मिल रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी ने ये 5 साल में कर दिया, ये दोनों पार्टियां 75 साल में नहीं कर सकती थी क्या? इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत खराब थी, हमारी नीयत सही है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, सारे सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, कोने कोने में, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की गोली हो चाहे 50 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, सारा मुफ्त कर दिया। बिजली मुफ्त कर दी। 24 घंटे पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में, अब 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है दिल्ली के अंदर। और वही काम अब सब पंजाब में होने लगा है। पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई है, पंजाब में बिजली 24 घंटे आने लगी है, शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं, 650 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल ठीक, और वही सारे काम यहाँ किसानों के लिए इन्होंने खूब काम किए वहां पे, वो सारे काम आपके यहाँ भी हो सकते हैं।
चाबी आपके हाथ में है, चाबी आपके हाथ में है। अभी थोड़े दिन पहले जब ममता जी अपनी पार्टी छोड़ के मेरे से मिलने के लिए आई, मैंने पता कराया, इन्होंने 2013 से 2018 तक जब ये विधायक थी, इन्होंने ढेरों सड़कें बनवाई, यहाँ पे कई स्कूल बनवाए, छात्रावास बनवाए, कॉलेज बनवाए, इन्होंने सब स्टेशन बनवाए बिजली के। तो मैंने तो यही सोचा कि अभी तक गलत पार्टी में थी, अब सही पार्टी में आ गई। काम करने वाली पार्टी तो यही है। काम करने वाली पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, बाकी दोनों पार्टियां तो लूट खसोट करने वाली पार्टियां हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ममता जी जो काम करने में इतना विश्वास रखती हैं, आगे बहुत आगे तक जाएंगी राजनीति के अंदर भी। इन्होंने 3 बातें कही। एक तो इन्होंने कहा कि धनिया, यहाँ पे जो धनिया की मंडी है, बताते हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो यहाँ पे धनिया के क्षेत्र में उद्योग खोले जाएंगे ताकि यहीं पे प्रोसेसिंग हो सके और यहाँ पे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और आपको अच्छा दाम भी मिलेगा धनिया का। और दूसरा, पार्वती सिंचाई योजना जो है वो कई सालों से लंबित पड़ी है, उसको भी पूरा किया जाएगा और लेकर दर्जा भी देंगे। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं कि ये 3 मांगे पूरी करने से जिंदगी खत्म। अभी तो जिंदगी है, जिंदगी में और 100 समस्याएं आएंगी। एक ही चीज़ ध्यान रखना, हम लोग ईमानदार हैं, नीयत साफ है हमारी। जितनी भी समस्याएं आपकी आएंगी उन सारी समस्याओं का निवारण करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है 17 तारीख को हर वोट पड़ना चाहिए और हर वोट झाड़ू पे पड़ना चाहिए और सबसे ज्यादा बहुमत से ममता जी को जिताइए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और 17 तारीख के बाद की जिम्मेदारी फिर हमारी है। आप इनको जिता के भेजो, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। तो सुना आपने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि इस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही करते आए हैं। हमेशा हम ये कहते हैं कि मीडिया इस मुद्दों की क्यों नहीं उठाती, लेकिन मीडिया ने यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं अब दबता हुआ नजर आ रहा है ये मुद्दा। अब अरविंद केजरीवाल की जगह कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस को दिखाया जा रहा है, उनकी रैलियों को दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली की पॉल्यूशन को दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो जमीनी हकीकत भी है, जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम का सवाल होना चाहिए, मेन स्ट्रीम की मीडिया का सवाल होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग क्यों रहे हैं। क्या ईडी को अब जल्दी कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्या ईडी को अब जो है गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करना चाहिए? लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं मीडिया से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो है एक बार फिर से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल ये भी रहेगा आपसे, क्या अरविंद केजरीवाल के नेता सत्येंद्र जैन इस बात का खुद खुलासा कर देंगे कि गलती हुई है? लंबे समय से सत्येंद्र जैन बीमार चल रहे हैं और सत्येंद्र जैन को लेकर एक वीडियो सामने आया था और ये कहा गया था कि शोकेश जो है चंद्रशेखर, उन्होंने फिर से यहाँ पर एक चिट्ठी लिखकर ये बात कही है कि यहाँ पर सत्येंद्र जैन से सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि मजबूरन अगर सीबीआई यहां पर सत्येंद्र जैन की जांच करती है तो अपनी परिवार के खातिर, अपनी जान को बचाने की खातिर, अपने परिवार को चलाने की खातिर शायद सत्येंद्र जैन यहां पर मुंह खोलते हुए नजर आए, यानी कि ये बताते हुए नजर आए कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि विजय नायर की हम लोग बात करें, समीर महेंद्र की हम बात कर लें, राघव मंगूता की हम लोग बात कर लें, ये ऐसे नाम हैं जिनके साथ जो है जब मीटिंग हो रही थी तो उस समय जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन मौजूद थे और इस बात को जो है विजय नायर सहित तमाम लोगों ने माना भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन खबरों पर खेला में क्या मीडिया दिखाएगी कि राघव मंगूता कौन है, विजय नायर कौन है, सी केजरीवाल, माफ कीजिएगा सी केजरीवाल, माफ कीजिएगा सी अरविंद कौन है? क्या यहाँ पर ये मीडिया बताएगी कि समीर महेंद्र कौन है? क्या मीडिया ये बताएगी कि सीबीआई की जांच अगर होती है तो सत्येंद्र जैन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अरविंद केजरीवाल का भविष्य कैसे खतरे में आ सकता है? ये तमाम सवाल। लेकिन खबरों पर खेला में आज बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।